हे एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी परिभाषा देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे फॉर्मल चार्ज की गणना करने की। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो चलिए बात कर लेते हैं फॉर्मल चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले फॉर्मल चार्ज अब ये फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश होता क्या है। तो ये फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश जिसे हम लोग कहते हैं, ये किसी भी अणु में, अणु जो होते हैं आपको पता है अणु में एक से ज्यादा परमाणु होते हैं, किसी अणु में मौजूद जो परमाणु होता है, एटम, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एक अणु में जो परमाणु होते हैं, उस परमाणु के ऊपर उसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस अणु के अंदर, और उसकी मुक्त अवस्था में, उसकी फ्री स्टेट जो होती है अपनी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, उनका जो अंतर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का साधारण सा मतलब होता है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कब, जब वो बंध में बना हुआ है, बॉन्डिंग में है किसी के साथ, और जब मुक्त अवस्था में है किसी के साथ तो उस पर कितना चार्ज है। ठीक, इसका उदाहरण लेके बात करते हैं कि फॉर्मल चार्ज होती क्या चीज है। तो फॉर्मल चार्ज होता है मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन, मुक्त अवस्था में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और जो आपका होता है आबंदी अवस्था में, बॉन्डिंग स्टेट, आबंदी अवस्था में, बॉन्डिंग स्टेट जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी हमेशा संयोजी कोश में देखते हैं। ठीक है, संयोजी कोश में देखते हैं और इससे आपको पता चलता है कि मुक्त अवस्था में कौन है, कौन मुक्त अवस्था में नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण जो आपकी एनसीईआरटी भी लेती है, सीबीएसई बोर्ड में भी है, उसी का एग्जांपल लेते हैं आपका ओजोन का, O3 की बात कर लेते हैं। ओजोन जो आपका O3 होता है, इसको बनने के लिए देखो, ऑक्सीजन का नंबर होता है आपका 8, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ऑक्सीजन का वो आपका होता है 2 और 6। अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, संयोजी कोश जिसे हम बोलते हैं। अब आपके संयोजी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, अब मैं ये पहला ऑक्सीजन बना देता हूँ, ये दूसरा ऑक्सीजन बना देता हूँ, ये तीसरा ऑक्सीजन बना देता हूँ। ठीक है, अब संयोजी कोश में इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको दिक्कत हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर ओजोन का है। ठीक, 1 2 3 4 5 6, और इधर हमारा तीसरा है तो तीसरे के ब्लू कलर के कर लेते हैं आपका 1 2 3 4 5 6। अब अष्टक नियम के अनुसार किसी के भी पास सिर्फ आपके 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए पूरे बंधों का निर्माण होता है। तो पहले देखिए, ये आपका 6 और 2 8, क्लियर। अब ये दूसरा है आपका येलो कलर वाला, इसको भी बना लेते हैं 6 और 2 8। अब आपका सेंटर में है ये रेड कलर में जिसके इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसका बनाते हैं 6 और 2 8। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गणना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रेड कलर वाले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 इसके अपने दिख रहे हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन आपको साफ साफ नजर आ रहे। लेकिन अब यहाँ पे खास बात क्या है, 6 इसके अपने हैं और 2 इसने इधर से लिए हैं, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। ठीक, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं इसके संयोजी कोश में, और इसकी इंडिपेंडेंट स्टेट में कितने हैं आपके 6। अब देखो यहाँ पे आबंदी इलेक्ट्रॉन और अनाबंदी इलेक्ट्रॉन की गणना होनी बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉनों का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है।
तो देखो इसकी मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन अपने, ठीक, 6 हो गए अपने। अब इसके बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, बॉन्डिंग के ये 2 और 2 4 और ये 2 6। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके बॉन्डिंग के, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग के हैं, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर 6/2। 2 क्यों रखा कि 2 में शेयरिंग हो रही है आपकी, ये इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि शेयरिंग के हैं। तो ये एक के पास 6 नहीं है, 6/2 6/2। और नॉन बॉन्डिंग के ये दिख रहे हैं आपको जो बंद बनाने में भाग नहीं लेते 2, तो +2। अब ध्यान दो इस गणना को, 6 इसके मुक्त अवस्था में थे, -3 + 2 अंदर बच जाएंगे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 - 5 = 1, और ये +1 बना। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये +1 बना है, तो इसमें ये जो केंद्र वाला ऑक्सीजन आया इस पर आपका +1 चार्ज है, ठीक है। अब देखो रेड के बाद हम बात कर लेते हैं सेम टाइम पे येलो वाले में। अब येलो वाले पे थोड़ा सा फोकस करो, पीले कलर वाले में देखो इसके मुक्त अवस्था में कितने हैं, देखो 6 ऑक्सीजन है तो 6 होंगे, लेकिन आबंदी कितने हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं, कितने हो गए 4। और मुक्त कितने हैं जो अभी नॉन बॉन्डिंग में है, जो आबंद में नहीं है, 4, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब ध्यान दो येलो जो है आपका, येलो कलर है, पीले कलर वाले में 6 तो अपने हैं, माइनस बॉन्डिंग के कितने हैं, देखो ये बॉन्डिंग के दिख रहे हैं 2 और 2 4, तो ये 4 बॉन्डिंग के हैं, और 4 क्योंकि बॉन्डिंग में तो /2 क्योंकि दोनों के बीच में शेयर है, प्लस अब यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग में कितने हैं, देखो 1 2 3 4, ये 4 दिख रहे हैं आपको, ये बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे, तो ये जो बंद बनाने में भाग नहीं ले रहे ये आपका क्या कहलाएंगे, जो अभी हमने बोला कि बंद बनाने में भाग हमारा नहीं ले रहे हैं, तो नॉन बॉन्डिंग के 4। अब देखो 6 माइनस यहाँ पे 2 + 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 - 6 = 0। येलो वाले पे फॉर्मल चार्ज आ गया 0, जबकि रेड वाले पे आपका फॉर्मल चार्ज आया था +1। ध्यान देना इस बात पे। और आखिरी हमारा ब्लू कलर का जो है उस पे बात कर लेते हैं, जो आपका ब्लू कलर में है। नीले कलर वाले पे ध्यान दो, नीले कलर वाले में अपनी मुक्त अवस्था में 6 होते हैं, ठीक। बॉन्डिंग के देखो ये बॉन्डिंग में 2 हैं, क्योंकि ब्लू सर्किल के अंदर भी हैं, वो बंद बनाने में भाग ले रहे हैं इसलिए 2 हैं, और ये 6 इसके मुक्त दिख रहे हैं, 2 3 4 5 6 नॉन बॉन्डिंग में भी है। तो देखो इसके कुल अपने हैं 6, ठीक, माइनस ब्रैकेट के अंदर बॉन्डिंग के हैं 2/2 और नॉन बॉन्डिंग में है 6। अब यहाँ पे देखो करना है 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 + 6, और यहाँ पे 6 - 7 बराबर -1। अब ये जो आपने गणना की यही फॉर्मल चार्ज कहलाता है, कि किसी भी यौगिक के अंदर जो यौगिक बना, आपका कंपाउंड बना, उस कंपाउंड का जो एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में एक परमाणु के ऊपर कितना आवेश होता है, ठीक। अब अगर मैं ध्यान से बताऊं तो हमने एक येलो कलर और ब्लू कलर का ऑक्सीजन बनाया, दूसरा हमारा ऑक्सीजन रेड कलर का था, और तीसरा हमारा ऑक्सीजन आपका येलो कलर का था। अब देखो इनमें बीच येलो वाले पे देखो चार्ज हमने जब कैलकुलेट किया तो 0 आया, तो येलो वाले पे तो फॉर्मल चार्ज आ गया आपका 0। अब आपका जब आपने रेड वाले को कैलकुलेट किया तो लाल वाले पे आया +1, और पीले वाले पे आया नीले वाले पे आया -1। तो इस पर आपका +1, और जो आपका नीला वाला है उस पर -1। अच्छा, बड़े लेवल पे देखा जाए तो बड़े लेवल पे जो ये बन रहा है पूरा, इसका कुल जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है, लेकिन कुल फॉर्मल चार्ज यौगिक का मॉलिक्यूल का 0 है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि हर ऑक्सीजन का अलग अलग फॉर्मल चार्ज है।
यही फॉर्मल चार्ज बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आपको स्ट्रक्चर ध्यान देना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, और लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बेस पर आप ये बता सकते हैं कि किसी के भी पास फॉर्मल चार्ज कितना है। तो हम इसका जब सूत्र बनाते हैं, फॉर्मल चार्ज या फॉर्मल आवेश जिसे बोलते हैं, फॉर्मल आवेश या चार्ज। तो फॉर्मल आवेश जो हमारा होता है, तो देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हमने बोला था इसकी मुक्त अवस्था में होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस ब्रैकेट के अंदर आबंदी इलेक्ट्रॉन, आबंदी इलेक्ट्रॉन बटे 2 प्लस मुक्त इलेक्ट्रॉन या जिसे बोलते हैं हम अनाबंदी, अनाबंदी जो आबंद बनाने में भाग नहीं लेते। ठीक, ये आपका पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप इंग्लिश में से देखेंगे तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस ब्रैकेट के अंदर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 प्लस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो आप इन दोनों को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और किसी भी यौगिक के अंदर फॉर्मल चार्ज कैसे मिलता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, और आप ट्राई कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज बेसिकली किसी भी कंपाउंड में। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, H2SO4 का ट्राई कीजिएगा, या आप कार्बोनेट का कर सकते हैं, CO3-2। इन दोनों में से किसी का भी ट्राई करके आप बता सकते हैं कि क्या आपको फॉर्मल चार्ज समझ में आया या नहीं। तो पढ़ते रहिए, स्टे हेल्थी, फिर मिलते हैं, बाय बाय।